ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आज आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन मिलाने जा रही हूँ हमारी आदरणीय राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा कुमारी रंजू बहन जी से। इस ऑनलाइन नवरात्रि महोत्सव में विशेष आज तीसरे दिन नवरात्रों के लक्ष्मी माँ का आह्वान करने जा रहे हैं। वैसे तो प्रतिवर्ष दिवाली पर और प्रतिदिन भी मानव लक्ष्मी का आह्वान करता है। लक्ष्मी से ही धन धान्य और सब कुछ प्राप्त करता है। आज इस नवरात्रि महोत्सव में आप जानेंगे कि माँ लक्ष्मी कौन थी और कैसे माँ लक्ष्मी को वास्तव में प्रसन्न किया जा सकता है। और ये सब बातें हम सब के साथ अपने सुंदर मनोभाव सुंदर शब्दों से व्यक्त करेंगी आदरणीय रंजू बहन जी, जो कि पिछले लगभग 35 से अधिक वर्षों से राजयोगी तपस्विनी और विश्व सेवा के क्षेत्र में अपना संपूर्ण योगदान दे करके जन जन का कल्याण कर रही है। वर्तमान समय आप राजस्थान में जालोर में रहकर अनेक सेवा केंद्रों का संचालन करती हैं और इस ज्ञान की गंगा को आपने अब तक अनेक अनेक सैकड़ों हजारों लाखों आत्माओं तक पहुंचाया है। ऐसी विभूषी, ऐसी हमारी विशिष्ट रतन, ऐसी रंजू बहन जी का मैं वेलकम भी करती हूँ और वे आज हम सबको माँ लक्ष्मी के बारे में और आज के दिन का संदेश के बारे में देंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष नवरात्रि के तीसरे दिन पर हम सभी परमात्मा के अमूल्य रत्न, स्नेही रत्न, मेरे आत्मिक भाइयों और बहनों को अपने तरफ से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। आज का दिन में सभी के मन में विशेष आराध्य इष्ट देवी के रूप में माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। हम जानते हैं हमारा यह भारत देश पवित्र देश, जहाँ धर्म और अध्यात्म से परिपूर्ण स्वर्णिम भारत था। इस भारत भूमि में हर मास कहा गया है 12 मास में हम 13 त्योहार मनाते हैं और हर त्योहारों के पीछे माना जाता है कि किसी भी समाज का कहो, किसी भी देश का कहो, उसकी धर्म, उसकी संस्कृति, उनकी रीति रस्म और वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की चरित्र, ये सब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ऐसे हमारे भारत भूमि में हम जो त्योहार मनाते हैं, जैसे अभी नवरात्रि का त्योहार चल रहा है,
इन त्योहारों में हम विशेष शक्तियों की उपासना करते हैं, जिनको नौ देवियों के रूप में, शिव शक्ति के रूप में हम मानते हैं। और इन शिव शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए हर भक्त के मन में विशेष भक्ति भाव, पूजा भावना, उपवास की भावना, जागरण आदि कर देवी को प्रसन्न करके ईश्वरीय शक्ति, दिव्य शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने का लक्ष्य रहता है। और विशेष देवियों की उपासना करते समय स्थापना दिवस पर हम सभी ने कलश की भी स्थापना किए और साथ साथ हम उपवास भी करते हैं। और आज जो हम आपको सुनाने के लिए तैयार हुए हैं, माँ लक्ष्मी के आह्वान जो हम करते हैं, नवरात्र पे भी करते हैं, और विशेष करके धनतेरस और दीपावली के दिन पर हम माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। जो भी त्योहार हम मनाते हैं उसमें हमारे मन में एक खुशी, उमंग, उत्साह की लहर और एक भक्ति भाव, एक शुद्धता, पवित्रता का भाव आता है, जो बिल्कुल वातावरण को चेंज कर देता है। सबके मन में एक खुशी की लहर, भक्ति की भावना जागृत कर देती है। तो ऐसे लक्ष्मी की आह्वान करने के लिए जब हम तैयारी कितनी करते हैं, दीपावली के दिन पर लक्ष्मी की आह्वान करेंगे, लेकिन उसकी आह्वान करने के पहले परिवार में सभी कितनी हम लगे रहते हैं कोना कोना की सफाई करने। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी माँ को विशेष स्वच्छता पसंद है। हमारे इंग्लिश में कहा गया है, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जहाँ स्वच्छता है वहाँ प्रभुता है। तो जितनी भी हमारी देवियां हैं वो सभी पवित्रता, स्वच्छता का प्रतीक है। ऐसे लक्ष्मी को पसंद क्या है? पवित्रता, स्वच्छता। लेकिन हम क्या करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करने के पहले घर की हर चीज की, वस्त्रों की, सब प्रकार की पूर्ण सफाई कर लेते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि धनतेरस के दिन तो हमारे पास जितने भी, मैंने देखा तिजोरी में गहना है, सोना है, भक्त सब कुछ लक्ष्मी के सामने रख देते हैं, क्योंकि सब कुछ उसका दिया हुआ है। इसलिए दीपावली के दिन भी भक्त पूजा करेंगे, वही भावना से सब धन रख देंगे कि माँ ने ही हमको दिया है। तो माँ ये धन जो दिया, उस धन किसके लिए है? सुख का साधन है, खुशी का साधन है। और परिवार के अंदर हम चाहते हैं कि सदा खुशी बनी रहे, आपस में प्रेम सद्भावना बनी रहे। लेकिन इसके लिए जितनी धन की आवश्यकता है, क्या कभी हमने सोचा कि हमारी मन की स्वच्छता की भी आवश्यकता है? अगर किसी इंसान को, हम सब कुछ हमारे संबंध में, जो जिससे हमारा बहुत प्रेम है, चाहे बच्चा हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, जिसको हमने धन से तो भरपूर कर दिया, कोई चीज की, साधनों की उसके पास कमी नहीं है, फिर भी वो परिवार में संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि केवल स्थूल धन से हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, उसके साथ हमारी मन की संबंधों की भी स्वच्छता और प्रेम, सद्भावना चाहिए। इसलिए माँ लक्ष्मी किसका प्रतीक है? स्वच्छता, पवित्रता के साथ साथ शक्ति का प्रतीक है। कि माँ के पास वो शक्तियां थी जो अष्ट शक्तियों के ऊपर हमारी बहनों ने बताए कि माँ दुर्गा की पहले हमने नवरात्र में आह्वान किया, इसलिए कि माँ दुर्गा आकर के हमारी अंदर की दुर्गुणों को नाश करे। जैसे हमारे मन के अंदर छिपी हुई दुर्गुण बुराइयां, नफरत की भावना, ईर्ष्या की भावना
असहयोग की भावना, जलन की भावना, आज नफरत की भावना, जो आज हमारी संबंधों में कड़वापन ले आया है, जो हमारे मन को मैला कर दिया है, उस मन को जब तक हमने साफ नहीं किया, दुर्गुणों को समाप्त नहीं किया, तो लक्ष्मी का वास होना मुश्किल है। अर्थात मन में वो संपन्नता की खुशी और संतुष्ट आना मुश्किल है। धन भले है, तिजोरी में भरा पड़ा है, लेकिन मन की तिजोरी तो खाली पड़ा है। इसलिए लक्ष्मी को जो ये शक्तियां मिली, तो कहाँ से मिली, और मन को स्वच्छ करेंगे तो कैसे करेंगे। और विशेष करके हमने दीपावली का त्योहार, वो भी रात्रि का प्रतीक है। नवरात्रि, ये भी रात्रि का प्रतीक है कि हम देवियों का आह्वान रात्रि में क्यों करते हैं, दिन में नहीं करते। इसका भी रहस्य हम सभी भक्तों को भक्ति करने के साथ साथ जानना जरूरी है कि वास्तव में देवियों का आह्वान हम ये स्थूल रात्रि में नहीं करते हैं। हम अज्ञान अंधकार में जब भटक जाते हैं, जब दुखी हो जाते हैं, जब परेशान हो जाते हैं, अशांत होते हैं, तो हमारी अंतरात्मा ईश्वर को पुकारती है, शक्तियों को पुकारती है कि आप आओ, मुझे मार्गदर्शन दो, मेरे मन की दुर्गुण बुराइयों को नाश करो और मुझे सद्गुण और शक्तियां प्रदान करो। क्यों? आज इंसान के पास अगर कोई बात को सुन करके सहन करने की शक्ति नहीं है, कार्य करने के लिए उसकी मन एकाग्र नहीं है, आज कोई भी परिस्थिति आई, परिस्थिति को सामना करने के लिए उसके पास शक्ति नहीं है, किसी को प्यार से बोलने के लिए उसके पास स्नेह की शक्ति नहीं है, तो जब अंदर की शक्ति की कमी होती है, तब हमारे से और अधिक गलतियां होती है और हमारा मन बेचैन रहता है, हम अंदर से भटकते हैं, कहाँ जाए, क्या करे। इसलिए ये कलयुगी अज्ञान अंधकार की रात्रि में वर्तमान समय सभी देवी उपासना करके शक्तियों को आह्वान करते हैं। और हम आपको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो सत शिक्षा, आत्मिक शिक्षा दिया जाता है, वो बताते हुए हमको हर्ष हो रहा है कि अभी हम सभी को जरूरत है हमारे अंतर मन की जागृति व जागरण के लिए। भक्ति में हम ये भी करते, सिर्फ नवरात्र में उपवास भी करेंगे, जागरण भी करेंगे और देवी के पास दीपक भी जलाएंगे, आह्वान करेंगे, बहुत स्वादिष्ट मिठाइयां बना करके प्रसाद चढ़ाएंगे। हर साल करते, हर साल दिवाली आता है, हर साल नवरात्रि आता है, हर साल हमारी पूजा भक्ति उपासना उपवास चल रहा है। लेकिन अगर हम अंदर से झांकेंगे, क्या हम अंदर से संपन्न है? बाहर कितनी भी संपन्नता हो, बहुत अच्छे बंगले हैं, गाड़ी है, घूमने के लिए, खर्च करने के लिए खूब बैंक बैलेंस पड़ा है, परिवार संबंधों से भरा पड़ा है, लेकिन अंदर से अंतरात्मा को पूछिए कि मन को चैन है, शांति है, वो आंतरिक खुशी है, तो वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा जब हमारी आत्म जागृति होगी। इसलिए यहाँ बताया गया कि हमें आत्म जागृति करने के लिए हमें अंतर मन की ज्योति को जगाना होगा। इसलिए देवी माँ के सामने हम दीपक रख देते हैं, प्रार्थना में कहते हैं तमो सोमा ज्योतिर्गमे, मृत्यु माँ अमृत गमे, असो तो माँ सत गमे। तो हे माँ, हे देवी, मुझे आप उस ज्योति की प्रकाश की संधान दो, मुझे सत्य की राह पर ले चलना सिखाओ, मुझे इस मृत्यु लोक में अमृत की संधान दो। तो अभी वो समय है, ये कलयुगी घोर अंधकार रात्रि में फिर से परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप शिव भगवान ये सृष्टि पर अवतरित होकर के विशेष मातृ शक्ति को ज्ञान की रोशनी दे करके, ज्ञान सागर से ज्ञान की प्रकाश दे करके मातृ शक्ति को ज्ञान कलश धारण करा रहे हैं। इसलिए लक्ष्मी माँ के हाथ में ना
आप देखेंगे कलश भी है, और वो अमृत का कलश था। और हमने लक्ष्मी का जन्म कैसे बताया है शास्त्र में, कि जब समुद्र मंथन हुआ, देवता और असुरों की लड़ाई लगी, और उस युद्ध के अंदर सागर से जो रत्न निकले, 14 रत्न, उसमें से एक रत्न लक्ष्मी जी निकले, जो लक्ष्मी जी असुरों का विनाश करा के फिर देवताओं को शांति और मुक्ति, खुशी प्रदान किए थे। तो अमृत बांटे थे उन्होंने देवताओं को। तो वो कौन से अमृत? ये ज्ञान अमृत थे। और ये रात्रि है, ये कलयुगी रात्रि है, अंधकार की रात्रि है। आज हमारा मन भटक रहा है, तो इसलिए परम ज्योति परम पिता शिव परमात्मा ये सृष्टि पर अवतरित होके मातृशक्ति के द्वारा आज ज्ञान अमृत पिला रहे हैं। अगर हम अपने आत्मा की कल्याण करेंगे, आत्म ज्योति जगाएंगे और वो अमृत ज्ञान अमृत लेंगे, तो हमारे अंतर आत्मा की ज्योति जगेगी, तो हमारी परम ज्योति परमात्मा से संबंध स्थापित होगी, और मन को बड़ी शांति और मन को जो शक्ति चाहिए वो शक्ति मिलेगी। इसलिए माँ दुर्गा को, सॉरी, माँ लक्ष्मी को विशेष आसन दिए, कमल आसन। एक तो कहते धन की देवी है, ज्ञान की अधिष्ठात्री भी है। वो हम सभी को कौन से धन दे रही? स्थूल धन से संपन्नता नहीं आ सकती है। स्थूल के साथ साथ जरूरत है स्थूल धन की, स्थूल धन के साथ साथ हमें सूक्ष्म धन की आवश्यकता है मन के लिए। वो है अविनाशी ज्ञान धन। तो माँ ने दिखाया है, माँ की एक हाथ में कलश है, एक हाथ में माँ स्वर्ण मुद्रा लुटा रही है, और 2 हाथ में दिखाया महालक्ष्मी का कमल पकड़े हैं। तो माँ लक्ष्मी का ये जो स्वरूप है, ये जो अलंकार है, ये उसकी दिव्य गुणों का, दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। तो कमल आसन माना आप किसी देवी को व किसी को भी, कमल फूल कितनी कोमल है, उसके ऊपर क्या हम खड़ा कर सकते हैं? कोई बैठ सकता है? ये एक सिंबल है, कि प्रतीक है, कि वास्तव में हमारे जीवन जब कीचड़ समान है, ये कलयुग जब कीचड़ समान है, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है और कमल कीचड़ से निर्लिप्त अलिप्त रहता है, ऊपर रहता है, इसी प्रकार इस कलयुगी तमोगुणी तामसिक वातावरण में व्यक्तियों के साथ रहते हुए भी जब हमारी ज्ञान की ज्योति से आत्म ज्योति, आत्म दीपक को हम जगाएंगे, तो हमारी अंतकरण की, मन की शुद्धि से हमारा जीवन को हम कमल समान बनाएंगे। अर्थात हम जो कहते हैं कि नयन कमल, चरण कमल, मुख कमल, हस्त कमल, कमल आसनधारी माँ की महिमा में कहते हैं, तो माँ की नयन में कमल खिलता है। अर्थात माँ इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी उसकी दृष्टि में किसी के प्रति कुदृष्टि, कुभावना, दुर्भावना नहीं है। सबके प्रति अपनी दृष्टि में दया, रहम की भावना, करुणा की भावना, उपकार करने की भावना और सहयोग देने की भावना, स्नेह देने की भावना, ये आत्मिक भाव, शुभ भावना की दृष्टि। नयन कमल के साथ वाणी से मुख कमल, अर्थात मुख से सबके लिए वरदानी बोल, उमंग उत्साह दिलाने वाली बोल, हिम्मत दिलाने वाली बोल, सबको मन की सच्ची सहारा दिलाने वाली बोल, और किसी के जीवन रूपी नया डूब रहा है उसको पार लगाने के लिए रास्ता दिखाने वाली बोल। ये है माँ लक्ष्मी की कमल मुख, सदा देने की भावना, माँ के अंदर सदा देने की भावना, कुछ पाकर कुछ देने की भावना नहीं। इसलिए महिमा में कहा नयन कमल, मुख कमल, चरण कमल। अर्थात इस कलयुगी दुनिया के कीचड़ में पांव नहीं पड़े, पांव कीचड़ से भी ऊपर कमल समान बुराइयों से मुक्त रहे। ये हमारी चेतन शक्ति आत्मा
जिसके अंदर ये सारी दैवत्व भरी हुई थी, दैवी शक्तियां थी, दैवी गुण थी, काल चक्र में आकर के जैसे जैसे आत्मा ने अपने अंतर्निहित मौलिक गुण और शक्तियों को खो दी, तो वो लक्षण हमारे से चला गया। और आज सिंबलिकली हमने उस मूर्ति के पास जाके माँ लक्ष्मी के पास आह्वान करते हैं कि आप मेरे अंदर वो सद्गुण भर दो। तो अभी समय है हमें अपने आप के अंदर की जागृति से, हमें एक एक इंद्रिय जो इस शरीर के साथ जुड़ी हुई है, जिसका मालिक एक चेतन शक्ति आत्मा है, उस आत्मा को, इन इंद्रियों को सही रास्ते में, सही दिशा में, सत कर्म में, पुण्य मार्ग पर, पुण्य कर्मों में लगाना है। तो हस्त कमल होगा, हमारे हाथों के द्वारा भी सदा श्रेष्ठ कर्म, विश्व कल्याण का कार्य, सदा सबकी भलाई करने का, सबको सुख देने का हस्तों से कर्म होगा, वरदान देने का कर्म होगा। इसलिए देवी के हाथ में सदा ब्लेसिंग, दुआ देने का रखा गया है। इसीलिए बताया गया है कि हमारे हाथों से हम सबको देने वाले देवी और देवता कहलाते हैं, लेने वाले लेवता कहलाते हैं। तो हम परमात्मा शिव की सभी शक्तियां हैं, हम शिव भगवान के बच्चे हैं। जो भी हम भक्ति करते हैं वो भी भगवान के बच्चे हैं, उनको भी भक्ति से सत ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए माँ लक्ष्मी की जो लक्षण है, जो चरित्र है, वो चरित्र का ज्ञान, श्रेष्ठ चरित्र का ज्ञान, श्रेष्ठ संस्कारों का ज्ञान, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान माँ लक्ष्मी हम सबको सिखाती है कि ये ज्ञान कलश से ये अमृत भरा है कि अपने जीवन को सुंदर, श्रेष्ठ, पवित्र, देव समान हमें बनाना। और ये ज्ञान देने वाला ज्ञान दाता कौन है? लक्ष्मी माँ को कहाँ से इतना ज्ञान मिला, जो उन्होंने इतना ज्ञान धन सभी के ऊपर लुटाया, जिससे आत्मा संपन्न हुई। क्योंकि जितनी हम अंदर से संपन्न होंगे सद्गुणों से और दैवी शक्तियों से, उतना हमारे पास स्थूल धन भी। इसलिए कहा गया है, नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। इंसान जो धन कमाता है, उस धन के पीछे उसकी ज्ञान, उसकी समझ, उसकी सद्विवेक जागृत होता है। इसीलिए आज हम सभी को वो सत्य ज्ञान, आत्म ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, संबोधों का ज्ञान, ये सच्चा ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान धन हमें माँ लक्ष्मी से मिल सकती है। और इसमें दिखाया है, जो हम उपवास करते हैं नवरात्र में, कई तो बिल्कुल जैसे हमारे मोदी जी भी किए हैं कि एक टाइम फल खाएंगे और रात को नींबू पानी पिएंगे। 9 दिन तक हम व्रत करते हैं, शुद्ध भोजन लेंगे, फलाहार करेंगे, उपवास करेंगे। उपवास का अर्थ क्या है? देवी को प्रसन्न करने के लिए, माँ को खुश करने के लिए। बच्चा रात भर जागरण करे तो माँ संतुष्ट होगी, खुश होगी। परिवार में देखो, अगर बच्चा आज उपवास करेगी तो माँ खुश होगी, खाना नहीं खाएगी। तो हमने इसको सिंबलिकली रखा उपवास, उसका मीनिंग है ऊपर वाले के पास अपना मन वश। मालिक कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। तो हम कहते ऊपर वाला जाने, कभी तो नहीं कहा नीचे वाला जाने। तो उस ऊपर वाला परमात्मा के पास हमारा मन बसेगा कब? जब हमारे मन में शुद्ध पवित्र भावना विचारों का समावेश होगा। अगर मेरे मन के अंदर दूसरों के प्रति कोई ईर्ष्या की भाव, नफरत की भाव, बदले की भावना, जलन है, तो क्या मेरा मन ईश्वर की तरफ जा सकती है? नहीं जाए। क्यों? परमात्मा भी परम पवित्र है। ऊपर वाला परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम, जिन्होंने देवियों को इतना सुंदर बनाया, तो लक्ष्मी माँ कितनी सुंदर है, माँ दुर्गा कितनी सुंदर है। जो देवियों को हम इतनी सुंदर दिखाते हैं, उनको सुंदर बनाने वाला तो कोई है, वो है सत्यम शिवम सुंदरम। तो उनकी तरफ हमारा मन चलेगा जब हमारे मन को हम साफ करेंगे। और हमारा मन मंदिर जितना साफ होगा, जितनी शुभ भावना से भरा होगा, कल्याण की भावना से भरा होगा,
परोपकार की भावना से, दया की भावना से, क्षमा की भावना से हर व्यक्ति को हम क्षमा करें। हर व्यक्ति की कमी को, कमजोरी को देख करके भी उसके प्रति हमारी मन का भाव न बदले, हमारा स्नेह भाव कम ना हो। कोई हमको सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, तो ये तो भिखारी। कोई मुझे सम्मान दे ना दे, लेकिन मेरा सद्गुण है सबको सम्मान देना, सबको आदर करना, सबको प्यार करना, सबको सहयोग देना। तो ये जो हमारे अंदर देने की भावना मन के अंदर, ये हमारे मन को शुद्ध पवित्र करता है, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। ये संसार में हर मनुष्य सृष्टि पर जो भी आए हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुंदर है, कोई असुंदर है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, लेकिन हरेक के अंदर वो एक चेतन शक्ति, ईश्वर सत्ता, ईश्वर की संतान आत्मा है, मेरा भाई या मेरी बहन है। इसलिए मुझे मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखना है। तो जितना हमारा मन शुद्ध होता है, तो शुद्ध मन हमारा लाइट हल्का होता है। तो हल्का मन होगा तब हम ऊपर जा सकते हैं। भारी मन से हम ईश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। इसलिए मन को हल्का करने के लिए भी मन की शुद्धता चाहिए। मैंने कहा ना, लक्ष्मी का वास वहां है जहाँ स्वच्छता है, पवित्रता है। तो मन की स्वच्छता और पवित्रता से हमारा मन हल्का होगा और हमारा मन उपराम होगा, ऊपर वाले राम परमात्मा के पास जाएगा। तो मन को शक्तियां मिलेगी। आज जो शिव शक्तियों को हमने अष्टभुजा के रूप में, चतुर्भुज के रूप में दिखाए हैं, और भुजा किसकी निशानी? सहयोग का प्रतीक है। हम हाथों से ही काम करते हैं। तो देवियों को जो अष्टभुजा के रूप में दिखाए, महालक्ष्मी को चार भुजा के रूप में दिखाए, तो ये भुजा सहयोग का प्रतीक है। और कहा गया है, आज आप देखेंगे परिवार में, समाज में, जब किसी बच्चे की शादी कराते हैं, तो माता पिता के मुख से, समाज वालों के मुख से क्या निकलता है? माँ क्या कहती है, सास क्या कहती है? घर में कुल लक्ष्मी आई। तो जब घर में कुल लक्ष्मी आई, पुत्र वधु को कुल लक्ष्मी के रूप में हम आह्वान करते हैं, ग्रह लक्ष्मी के रूप में आह्वान करते हैं, तो पुत्र नारायण है। लेकिन कुछ समय शादी हुई तो खुशियां मनाए, घर में लक्ष्मी आई, लेकिन कुछ समय के बाद अगर पुत्र वधु के अंदर कलह करने की, ईर्ष्या करने की, नफरत करने की, मन मुटाव करने की, आपस में झगड़ा लगाने की अगर संस्कार दिखाई देता है, तो वही सासू माँ क्या कहती है कि मेरे घर में लक्ष्मी नहीं आई। कौन आई? वो लक्ष्मी जो मेरे घर पिटा दी, मेरे परिवार की प्रेम को खत्म कर। तो कहीं इससे क्या सिद्ध होता है कि ये भारत देवभूमि, भारत में एक दिन ऐसा समय था जहाँ हर मानव चरित्रवान थे। तो लक्ष्मी श्रेष्ठ चरित्र का प्रतीक है। सुंदर चरित्र, निर्मल चरित्र, पवित्र चरित्र जब थी, तब नर था नारायण समान और नारी थी लक्ष्मी समान। ऐसा श्रेष्ठ चरित्रवान लक्ष्य देने वाली माँ लक्ष्मी है कि लक्षण आएंगे तो लक्ष्मी कहलाएगी, लक्षण नहीं तो लक्ष्मी नहीं। स्थूल धन की बात सारा नहीं है। भले हम लक्ष्मी को आह्वान करते स्थूल धन के रूप में, क्योंकि हम ये सारी बातें, चरित्र की बातें, ज्ञान की बातें कालांतर में, समयानुसार हम भूल गए। इसलिए फिर से पिता परमात्मा हम आत्माओं को आकर के जागृत कर रहे हैं। कहते आपने 9 दिन तक तो आपने नियम निभाया कि मैं रोज लक्ष्मी की पूजा करूं, दुर्गा की पूजा करूं, सरस्वती की पूजा करूं, सभी देवियों को अपने पास आह्वान करूं। फिर 9 दिन के बाद क्या हुआ? क्या 10वां दिन देवी की नहीं चाहिए? फिर तो देखिए 9 दिन के बाद तो दशहरा मनाते, अर्थात बुराइयों पर हमारा विजय का प्रतीक है। तो ये समय वर्तमान सचमुच हम सभी को अपनी शक्ति को पहचान करके उस पिता परमात्मा से अपना मन को लगा करके हमें उनसे शक्तियां लेनी है और अपने अंदर की बुराई को समाप्त करना है। और लक्ष्मी माँ के अंदर जो सहयोग शक्ति दिखाया है कि चार भुजा सहयोग का प्रतीक है, तो हमें अपने अंदर लक्ष्मी के आह्वान करने के साथ साथ अपने अंदर सहयोग शक्ति की भी आह्वान करना है। कैसे? आज देखो हर समय, हर कदम में मनुष्य को, प्रकृति को, सभी को सहयोग की आवश्यकता है।
सब दुखी अशांत आत्माएं पुकार रहे हैं। प्रकृति भी सहयोग मांग रही है, किससे? मानव से। क्यों? हम मानव जब जब हमारी आंतरिक प्रकृति, आंतरिक जगत को हमने बदल दिया, अज्ञानता में चले गए, बुराइयों में फंस गए, तो हमारे मन का प्रदूषण हमारे मुख से, हमारे वाणी से, हमारे कर्म से इस वातावरण को प्रदूषित किया है। आज हम सभी कहते हैं, जो समय चल रहा है कोरोना काल में, हम सब अंदर से भयभीत है। तो सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा भय है कि कहीं हमारे अंदर वो कोरोना की जीवाणु भूताणु ना आ जाए। ये जो भय है ना, ये बीमारी इंसान के मन को कमजोर करता है। और ये जीवाणु को, भूताणु को बनाने वाले प्रकृति के अंदर कौन? अपने आप तो नहीं तैयार हुई। हमारी मन की प्रदूषण, हमारी कर्म का प्रदूषण, हमारी वाणी का प्रदूषण, हमारी व्यवहार का प्रदूषण, प्रकृति के साथ जो आज हमने अन्याय किया, छेड़छाड़ किया, ये सभी का विकराल रूप अभी प्रकृति के पर, ये विकट संकट धरती पर आया है। तो हम चाहते सृष्टि बदलना चाहिए। आज मेरे परिवार के सदस्यों के अंदर परिवर्तन चाहिए, आज तो समाज में परिवर्तन चाहिए। तो ये परिवर्तन कौन लाएगा और ये परिवर्तन कैसे संभव होगा? कोई एक अकेला लाएगा? आज क्या राजनीतिक सत्ता इस सृष्टि में परिवर्तन ला सकते हैं? विज्ञान सत्ता ला सकता है? धर्म सत्ता, धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, ला सकते हैं। तो परिवर्तन करने वाला कौन है? क्या भगवान आके जादू की छड़ी घुमा दे, एक दिन में दुनिया बदल जाए, परिवर्तन हो जाए? नहीं, ये दुनिया परिवर्तन, दुनिया को बिगाड़ने में हमारा भी हाथ है, हमारा भी प्रत्यक्ष में परोक्ष में सहयोग रहा। हम अपने मन को, हमारे विचारों को, हमारी वाणी को, हमारी कर्म को हमने परिवर्तन करके नकारात्मक बनाए, तो उसका प्रभाव सृष्टि पर पड़ा। और अभी मुझे भी इस सृष्टि का, इस समाज का, परिवार का मैं भी एक अंग हूँ, एक सदस्य हूँ, मकान में एक ईंट के समान हूँ। इसलिए मुझे पहले अपने अंदर परिवर्तन लाने का शुभ संकल्प का दिया जलाना है कि मुझे परिवर्तन होना है। किस बात में? रंग रूप बदलेगा नहीं, शरीर वही है, लेकिन अंदर से विचारों को बदलना है। अपने अंदर की चेतना में जागृति लानी है कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, मेरे अंदर सर्वगुण और सर्व शक्तियां अंतर्निहित है। उसको मुझे उजागर करना है, उसको मुझे बाहर लाना है। इसलिए मेरे मन के अंदर भावना में ये रहे, मुझे पहले सृष्टि परिवर्तन में स्वयं का परिवर्तन का सहयोग देना है। तो हमारे संकल्प का सहयोग, परिवर्तन का सहयोग, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे, ऐसे ही संसार के अंदर एक परिवर्तन का, रिवॉल्यूशन का एक क्रांति लाएगी। जैसे दीपक एक जलता है, आप दीपावली में एक दीपक से हम 1000 दीपक जला देते हैं, लाखों दीपक जगा सकते हैं। ऐसे आज इस लक्ष्मी पूजा के आह्वान के साथ साथ, भक्ति के साथ साथ, हम आज ये दृढ़ संकल्प अपने मन के अंदर ले कि मुझे स्वयं के अंदर से विचारों में, मेरी भावनाओं में, भावना के स्तर पर मुझे अपने अंदर परिवर्तन लाना है और मेरे अंदर शुद्धता को लाना है, आह्वान करना कि मेरे अंदर वो सच्ची शुद्धता आ जाए, जो मेरा चरित्र निर्मल हो। चरित्र को कहा गया चर इत्तर, चलन इत्तर समान। हर एक को मेरे से सुख मिले, शांति मिले, खुशी मिले, प्यार मिले, सहयोग मिले। इसलिए जो हम दिया जलाते हैं ना, दिया देना है मुझे। और लेना किससे है? कहाँ से लेना है? धन की देवी लक्ष्मी को हम पूजते हैं, लेकिन कभी सोचा कि इतनी धन लक्ष्मी जी को कहाँ से मिली, जो इतना धन लुटा रही है सबके ऊपर? दाता कौन है? इसके लिए मेरे को एक छोटी सी कहानी याद आती है, ये भी मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगी कि वास्तव में दाता कौन है। एक बादशाह के पास ना भिखारी आते थे सवेरे, और बादशाह अपनी जो भिखारी को जो चाहिए मुंह मांगा वो सभी को देता था।
सवेरे सवेरे उसके द्वार से कोई खाली नहीं जाएगा। तो एक दिन एक भिखारी थोड़ा जल्दी सवेरे आया कि इतना भिखारियों की लाइन लगी रहती है, भीड़ होती है, तो पहले मैं चला जाऊं, तो पहले मैं मेरा जो भिक्षा है लेकर के बादशाह से आ जाऊं। तो थोड़ा जल्दी पहुंच गया। मान लीजिए 7 बजे बादशाह के दरवाजा खुलता है, तो उस दिन तो वह भिखारी 6 बजे चला गया। तो दरबान ने कहा भी आप इंतजार करो। तो इंतजार किया, तो उसके मन में जिज्ञासा हुई और उसने पूछा कि भाई बताओ बादशाह अभी क्या कर। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि बादशाह अभी मंदिर में है। मंदिर में क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। बोला मैं जाके देख सकता हूँ? बोले भले जाओ, ये मंदिर है, मंदिर में बादशाह की पूजा है, 7 बजे आएंगे और जिसको जो चाहिए वो देंगे। तो ये छिप के जा करके भिखारी मंदिर के खिड़की के पास छिप के देख रहा था। बादशाह पूजा कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं और खूब आरती के साथ, महिमा के साथ ये भी कह रहे हैं कि हे माँ, हे शक्ति, हे दात्री, मुझे आप ऐसे भरते रहना और मैं सभी का झोली भरता रहूं। और खुद बादशाह अपना झोली फैलाया है अपने देवी माँ के आगे। तो भिखारी को खटका, अरे बादशाह भी किसी से ले रहा है, बादशाह भी भिखारी है, वो सवेरे सवेरे देवी की पूजा करके वहां से लेता है और हमको देता है। अरे मूर्ख, तू क्या कर रहा है? तू ये बादशाह से क्यों ले रहा है? चल तुझे भी उस देवी माँ से लेना है, तू भी पूजा भक्ति करना सीख। तो ये विचार मन में उसका उत्पन्न हुआ। तो भिखारी लौटने लगा, जा रहा था। तो इतने में बादशाह बाहर आए, मंदिर से बाहर। दरबान बोला कि एक भिखारी आया था, वो तो बादशाह चला जा रहा है। बोले बुलाओ बुलाओ, उसको देना है ना, वो भी कुछ लेके जाएगा, खाली क्यों जाएगा? खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। तो बुलाने गया और सारे और भी भिखारी आ रहे, बादशाह से ले रहे। उसने कहा आज मुझे नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आज मुझे पता चला कि मैं जिससे ले रहा हूँ ना बादशाह, वो भी भिखारी है, वो भी देवी माँ से ले रहा है। तो मैं किस लिए लूं इनसे, मैं तो डायरेक्ट देवी से लूं। तो कहानी का महत्व तो यही है, भावार्थ यही है कि हम आज देवियों से पूजा करके शक्ति मांग रहे हैं, धन मांग रहे हैं, सफलता मांग रहे हैं, जीवन की खुशहाली मांग रहे हैं। तो कभी हमने सोचा कि नवरात्र में हम इन देवियों की जो पूजा करते हैं, जिनको शिव शक्ति के रूप में हम गायन करते हैं, पूजन करते हैं, तो उनको ये शक्तियां कहाँ से मिली? उनको देने वाला कौन है? लक्ष्मी जी को भी धन कहाँ से मिली? शक्तियों को शक्ति कहाँ से मिली और कैसे मिली, कब मिली? ये तो हमने कभी भक्तों ने मन में सवाल नहीं उठाया। तो आज इसकी जानकारी लेने की आवश्यकता पड़ी है कि हम सभी को झोली भरने वाला, चाहे खुशी को हो, शांति को हो, प्यार को हो, शक्ति को हो, ज्ञान को, स्थूल धन को, सबको देने वाला, माला माल करने वाला दाता, विधाता, वरदाता भोलानाथ शिव भगवान। अगर हमारा ये चेतना जागृत हो जाए कि मैं आत्मा शक्ति हूँ, मैं आत्मा शक्ति प्राप्त करने वाली हूँ, किससे? भोलेनाथ शिव भगवान से। इसलिए मैं कौन हूँ? मैं शिव शक्ति हूँ। मुझे शिव से शक्ति लेनी है और उसकी विधि है परमात्मा का सिखाया हुआ सहज योग, राजयोग, जो हमको अपने मन की राजा, कर्म इंद्रियों का राजा, जिसको कहा गया स्वराज्य अधिकारी बनाता है और भविष्य विश्व का अधिकारी, मालिक बना देता है। ये सहज राजयोग अति सहज सरल, घर गृहस्थ में रहते हुए जैसे लक्ष्मी माँ को गृहस्थ दिखाया नारायण के साथ, ऐसे ये सिंबल माँ लक्ष्मी का गृहस्थी बच्चों के लिए है कि हम घर गृहस्थ में रहने वाले बच्चे राजा जनक के समान हम तपस्या कर सकते हैं। भगवान शिव से अपना मन का तार जोड़ करके
वो सारी शक्तियां हम ले सकते हैं और हमारे अंदर की जो छिपी हुई अज्ञानता है, बुराइयां है, कमजोरियां है, उसको हम समाप्त कर सकते हैं। ये तरीका हमको सीखने के लिए कहीं भी किसी भी स्थानीय सेवा केंद्र पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहां पर निशुल्क रूप में हमको ये आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म चेतना का ज्ञान, परमात्मा मिलन का ज्ञान, सहज राज योग की विधि सिखाई जाती है। सिर्फ हमें समय 1 घंटा देना है, आधा घंटा देना है, और हमारे अंतरात्मा का दीप सदा जलती रहे, कभी भी ना बुझे। जैसे स्थूल दीपक के लिए घी की आवश्यकता होती है, दिया की आवश्यकता होती है, जोत जलती है, ऐसे हमारी अंतरात्मा की जोत सदा जलती रहे, इसके लिए परमात्मा पिता का ज्ञान रूपी घृत हमारे आत्मा रूपी दीपक में हम डालेंगे और उस पिता परमात्मा का ध्यान लगाएंगे, तो हम अंदर से जागृत रहेंगे कि कभी मेरी ये दिया बुझ न जाए, क्योंकि ये चारों तरफ कीचड़ है, अर्थात ये कलयुगी तमोगुणी वातावरण है, विकार बुराइयों का प्रभाव प्रादुर्भाव है। इसके बीच में मुझे कमल समान जीवन जीने के लिए, सदा इन बुराइयों से निर्लिप्त रहने के लिए अंदर से जागरण चाहिए, अपने ऊपर अटेंशन देने की, सेल्फ अटेंशन। इसलिए कहा गया योगा क्या है? व्हाट इज मेडिटेशन? फुल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। घर परिवार में रहे, जिम्मेवारी निभाए, लेकिन अपने ऊपर अटेंशन रखे, किसी भी बात का मन पर टेंशन न रखे। क्यों? आपको ये भी बता रही हूँ कि हम सभी का मन का बोझ उठाने वाला, सभी का दुख उठाने वाला, दुखों से छुड़ाने वाला, दुख हरता सुख दाता, सभी आत्मा को पवित्र बनाने वाला पतित पावन शिव भगवान अभी हम बच्चों के लिए आए हैं, हम भक्तों के लिए आए हैं। वो हमारा सभी का बोझ उठाने वाला है, इसलिए हम सदा हल्के रहे, मन में कोई बोझ न रखे। राजयोग साधना से प्रतिदिन हम अपने मन की समस्या का बोझ प्रभु को दे और उनसे ज्ञान रत्नों के द्वारा समाधान प्राप्त करे, जीवन में हल्के फुल्के रहे और हमारा जीवन कमल समान बने, जिससे कि ये भारत स्वर्णिम भारत बने। और आने वाली दुनिया जो फिर से आने वाली है, खुशखबरी आपको ये भी दे रहे हैं, फिर से भारत देवभूमि भारत स्वर्णिम भारत सतयुगी भारत विष्णुपुरी बनेगा, और उस विष्णुकुल में फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, जहाँ दूध घी की नदियां बहेगी, जिसकी हम महिमा गाते हैं। मेरा सोने की भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। ऐसे दुनिया की आप सभी को हम दिल से बहुत बहुत हार्दिक निमंत्रण देते हैं, और इस नवरात्रि पर आपको बहुत बहुत दिल से दुआएं, हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका ये नवरात्रि ऐसे अनोखी बने, जिससे आपकी आत्मा की ज्योति सदा जलती रहे, परिवार में सबकी ज्योति जगे और संसार में सदा जगती ज्योत सभी बने। फिर से वो दीपमाला का त्योहार में चैतन्य लक्ष्मी हम सभी के पास आ जाए, ऐसी मेरी आप सभी के लिए दिल से शुभ भावना, शुभकामना है। बहुत बहुत आप सभी को मेरा पुनः शुक्रिया, धन्यवाद। अभी हम 5 मिनट के लिए उस परम ज्योति की आह्वान करेंगे, अपने सद्गुणों को अपने अंदर, दिव्य गुणों को अपने अंदर आह्वान करेंगे, जिससे हमारे अंतरात्मा की शक्ति जागृत होने से मन में किसी भी प्रकार की चिंता, भय मुक्त जीवन हम जिएंगे। अभी मैं आप सभी को 5 मिनट के लिए कमेंट्री दूंगी, आप सभी रिलैक्स होकर के बैठे सुने, अभ्यास करें, चिंतन करें। ओम शांति। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर
चमकता हुआ एक चैतन्य सितारा हूँ। मुझ आत्मा सितारे से प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही है। पूरे शरीर में दिव्य शक्ति की संचार हो रही, दिव्य प्रकाश मुझे संपूर्ण प्रकाशित कर रहे हैं। मेरे आसपास वातावरण में मुझ आत्मा की लाइट प्रकाश फैल रही। मैं परम पिता शिव परमात्मा की अति प्रिय संतान। मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। मैं सदा भाग्यवान अपने भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रही हूँ। स्वयं भाग्य विधाता परम पिता शिव परमात्मा जो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, सर्वशक्तिवान है, उस परम ज्योति परम पिता परमात्मा से मैं आत्मा अपनी मन बुद्धि के द्वारा जुड़ी हुई हूँ। ज्ञान सागर शिव पिता से मुझे निरंतर सत्य ज्ञान की प्रकाश मिल रहा है। मेरी अंतरात्मा ज्ञान की प्रकाश से प्रकाशित है। शांति सागर परमात्मा से मुझ आत्मा पर निरंतर असीम शांति की किरण पड़ रही है। मैं आत्मा परम शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्रता के सागर परम पिता से मुझ आत्मा पर निरंतर पवित्रता की किरणें पहुंच रही है। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान शिव पिता से मुझे सर्व शक्तियों की किरणें प्राप्त हो रही। मैं आत्मा शक्तिशाली आत्मा, मेरे अंदर सर्व शक्तियां समाई हुई है। स्वयं भाग्य विधाता भगवान सत्यम शिवम सुंदर मेरे जीवन को अति सुंदर, संपन्न, सुखमय बना दिए। मैं एक तृप्त आत्मा हूँ। मुझसे चारों ओर सभी को, सर्व आत्माओं को शांति और पवित्रता
शक्ति की किरणें पहुंच रही है। प्रकृति भी परमात्मा की शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें पाकर शांत और शीतल हो रही। इस धरती पर चारों तरफ एक सुखमय, शांतिमय, पवित्र वातावरण का निर्माण हो रहा है। सबका मन शीतल, शांत, पवित्र हो रहा है। मैं विश्व पिता श्री पिता परमात्मा के साथ इस विश्व कल्याण के कार्य में सदा तत्पर हूँ। मैं एक शक्तिशाली शक्ति स्वरूप शिव शक्ति हूँ। मैं शिव शक्ति सर्व का, विश्व का कल्याण करने वाली ओम शांति। ओम शांति। एक गहरी सुखद अनुभूति के साथ आज हमने माँ लक्ष्मी और उस लक्ष्मी जी से प्राप्त वरदान, शक्तियाँ, इन सब के लिए बहुत सुंदर वर्णन और व्याख्या आदरणीय ब्रह्मा कुमारी रंजू बहन जी के श्री मुख से सुनी। बहुत बहुत बहन जी आपका धन्यवाद। और सभी YouTube पर जुड़े हुए व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही बातों को लेकर कल शाम 5 बजे फिर मिलेंगे। एक और सुंदर नवरात्रि के दिन की जानकारी और संदेश प्राप्त करेंगे। ओम शांति।